हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि यदि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट यूपी बोर्ड की ऐसी मिलेगी जिसमें आपको यूपी बोर्ड के ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आराम से मिल जाएंगे। कोशिश है धीरे धीरे करके जब तक आप बोर्ड एग्जाम तक पहुंचे तब तक पूरा अखिल अनसॉल्व्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मोर देन 1 मार्क्स यानी 1 मार्क्स से ज्यादा के उनका सॉल्यूशन आपके सामने प्रोवाइड कर दिया जाए। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है मैंने जिसमें मैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रही हूँ और उसके अलावा हमने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है 12th क्लास के ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जो बच्चे हमसे 10th में जुड़े हुए हैं वो आगे भी हमसे जुड़े रहे, ये कोशिश है। तो इसके लिए हमने 12th की प्लेलिस्ट भी अलग से बनाई हुई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक सेट है उसके 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूं। अब जो है हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं 822 ये जो सेट है इसके क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी है पार्ट 5 नाम से, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सभी क्वेश्चंस को कवर कराया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ हमने फोकस किया है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सभी क्वेश्चंस को अप टू क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 24 है। अब जरा मुझे देखिए कि ऑप्शन क्या क्या है। दो संख्याओं का योगफल 24 है, 8 और 16 को जोड़ा तो 24 आया, यानी ये आंसर हो सकता है। 12 और 6 को जोड़ा 18 आया, ये 24 नहीं हो सकता। 18 और 9 को जोड़ा 27 आया, ये भी 24 नहीं है। 14 और 7 को जोड़ा तो 21 आया, ये भी 24 नहीं है। तो 24 इनमें से किसका एडिशन है, किसका योगफल है? ये है ऑप्शन नंबर 1 का। तो आगे मुझे करने की जरूरत पड़ी नहीं। क्वेश्चन नंबर अखिल अनसॉल्व पेपर में था कि पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है। लंब की माप होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें 3 यदि भुजाएं हैं तो तीनों की तीनों कैसी हों, बराबर हों। मैंने क्या किया, समबाहु त्रिभुज बना लिया। तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी मेरा क्या हो गया, ए हो गया। अब त्रिभुज के एक शीर्ष से ना क्या डाला गया, लंब डाला गया। मैं आपको बता दूं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो लंब और माध्यिका अलग अलग नहीं होती हैं बल्कि एक ही होती हैं। कहने का सेंस है इस शीर्ष से जो लंब डालूंगी वो लंब इस भुजा को भी 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा। कहने का सेंस ये भी a/2 और ये भी मेरा a/2। अब देखिए मैंने नाम दे दिया ए, इसे दे दिया बी, इसे दे दिया सी। तो ये ए बी सी ये तो बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के अंदर लग जाती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब जरा क्वेश्चन में देखिए कर्ण क्या है, कर्ण तो है ए, तो कर्ण की जगह रख दिया ए का स्क्वायर। ठीक है, लंब क्या है, लंब है ए बी, तो इसकी जगह ए बी रखा। और आधार क्या है, आधार है मेरा a/2, तो a/2 का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4। इस a स्क्वायर अपॉन 4 को इधर भेज दीजिए क्योंकि मुझे लंब की माप ज्ञात करनी है ना। तो इधर तो है प्लस का, उधर गया तो हो गया ये माइनस का। तो यहां से मैं कहूंगी कि ए बी का स्क्वायर। अब नीचे 1 मान के 1 और 4 का एलसीएम लिया तो आया 4। 1 का डिवाइड 4 में दिया, 1 4 जा 4, 4 टाइम गया। 4 का जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। जब 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाऊंगी तो बचेगा मेरा 3a स्क्वायर अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू है, ए बी स्क्वायर की। लेकिन मुझे स्क्वायर की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है, मुझे खाली ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो इसका भी वर्गमूल ले लिया और इसका भी वर्गमूल ले लिया। तो ये तो रूट से स्क्वायर कट गया, बचा ए बी।
और देखिए √3 का √3 ही रहा। ए स्क्वायर जब रूट से बाहर आया तो हो गया ए, और 4 जब √रूट से बाहर आया तो हो गया 2, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया अर्धगोला, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2πr², लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, ये तो हो गया सूत्र, फॉर्मूला। अब क्या दे रखा है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास। देखिए व्यास बराबर 1/2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, यानी 1/2 का भी, इसमें भी 2 का भाग दे दीजिए। तो इसमें जब मैं 2 का भाग दूंगी, इसको जरा सेपरेट कर लूं, तो ये मेरा आ जाएगा 1/4, यानी त्रिज्या हो गई मेरी 1/4। कैसे, 2 को लिख सकती है ना 2/1, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो उत्तर आ गया मेरा 1/4। अब क्या है, वैल्यू रख दीजिए, 3 की जगह 3, पाई की जगह पाई, आर की जगह रख दीजिए 1/4 का वर्ग। तो ये हो गया 3π, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, 3π/16। तो मेरे पास है ऑप्शन नंबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये तो है वृत्त, अब वृत्त में ये रहे 2 त्रिज्याएं। अब इन 2 त्रिज्याओं से जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। अब ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब मन में ये डाउट भी आ सकता है, घिरा हुआ क्षेत्रफल तो ये भी है, तो ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड और ये कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। लेकिन यदि खाली बात करते हैं त्रिज्यखंड की, तो हम लघु त्रिज्यखंड की ही बात करते हैं। अच्छा, ये त्रिज्यखंड क्या है, ये वृत्त के क्षेत्रफल का ही तो पार्ट है फ्रेंड्स। ये त्रिज्यखंड क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का ही पार्ट है। तो त्रिज्यखंड निकालने का जो सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या कहूं त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड क्या होता है, ये सूत्र होता है πr², θ/360, यानी क्षेत्रफल तो जैसे का तैसा रहेगा। अब जितना कोण अंतरित करता है उसके हिसाब से वेरी कर जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई का पाई, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 6, तो मैंने कहा 6 का वर्ग। अब इस क्वेश्चन में केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित हो रहा है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60/360। 0 से 0 कट गया, 6 6 36। तो मैं कह सकती हूँ पाई 6 का वर्ग यानी 6 × 6/6। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मेरा 6π। अब जरा देखिए 6π क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमश 7.5 और 4.5 है। भाई समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अब समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 7.5। अच्छा, उसके अलावा आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 4.5। अब लंब भुजा की माप चाहिए, यानी ए बी और सी, ये ए बी है, इसकी मुझे माप निकालनी है। तो मैं क्या कहूं, मैं कहूं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण की वैल्यू है 7.5, तो इसका स्क्वायर, लंब मुझे पता नहीं, और आधार है 4.5। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 56.25।
4.5 का स्क्वायर करूंगी तो ये हो जाएगा मेरे 20.25। अब इस टर्म को इधर ले आएंगे तो 56.25 माइनस के 20.25 इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर। तो 0, 0.6 और 3 यानी क्या बचा, लंब का स्क्वायर बराबर 36। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया मैंने तो ये क्या हो गया मेरा √36, या यूं कहूं लंब की वैल्यू आ गई मेरी 6। अब 6 कौन से ऑप्शन में है, 6 है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम में नहीं है। अगली वीडियो में हम 15 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस को कवर कराएंगे और उम्मीद करती हूँ इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।